So in the last class, I have made you understand we were reading the types of matters, the parts of matters in which we have seen the physically the matter has been divided into two parts, that is mixture. One second. That is mixture. So matter has been divided into two categories, that is mixtures and pure substances. In mixture, we have seen the definitions of homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. And in the pure substances, we have seen the elements and compounds, in which I have explained you about elements already. So now we have to see the definition of compound. The compound is a pure substance containing combination of atom of different elements. Very good, Pooja. कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन, एटम्स ऑफ द टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास. फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर कंबाइन होते हैं, लाइक H2O. क्लास 9th में हमने देखा था कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, एक फिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. जो हमने दो लॉस पढ़े थे, मास कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो वो आपको याद होगा. फर्दर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको लास्ट क्लास में कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया था. हियर यू कैन सी द H2O हैज अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इंडिविजुअल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो द लाइन इज सेइंग कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उससे इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी एंटायरली क्या होती है, डिफरेंट होती है. Moreover, the constituents of a compound cannot be separated into simple substances by physical method. लेकिन अब आप H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिजिकल मेथड्स की हेल्प से अलग नहीं कर सकते. So compound cannot be separated by the physical method. They can be separated by the chemical method. So what you have to do, आपको H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा, यानी इसको ब्रेक डाउन करवाना पड़ेगा with the help of electricity. और जब आप इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, then this H2O will get converted to give hydrogen and oxygen gas. ये आपको पता है. कंपाउंड समझ में आया, समझ आवा ही है सब कुछ. समझ में आया आप लोगों को कंपाउंड्स क्या है? तो मैं आगे बताऊं. Yes, okay. So the next topic is properties of matter. और उसको मैंने आपने पढ़ने कहा था, कोई बात नहीं, मैं आपको जस्ट छोटा सा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगी. तो देखो, किसी भी मैटर की टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है. दैट कैन बी कौन कौन सी हो सकती है बताइए? मैटर की दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? दो तरह की प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. द मैटर, वेरी गुड आयुषी राव. द मैटर की दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द फिजिकल एंड द केमिकल. तो व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी सेज? द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसकी कंपोजिशन में बिना चेंज किए, लाइक H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है, जो फिक्स क्वांटिटी है, उसको बिना डिस्टर्ब नहीं करना है. और अब वो सारी प्रॉपर्टीज जो बिना डिस्टर्ब किए हम मेजर कर सकते हैं, लाइक हम उसका कलर देख सकते हैं, हम उसका ऑर्डर यानी स्मेल, हम उसका कलर ऑब्जर्व कर सकते हैं. व्हाट इज द कलर ऑफ H2O, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ H2O. नेक्स्ट हम उसका मेल्टिंग पॉइंट पता लगा सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पता लगा सकते हैं, हम उसका डेंसिटी पता लगा सकते हैं, वॉल्यूम पता लगा सकते हैं, मास पता लगा सकते हैं. तो दीज ऑल आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो आपको क्या लिखना है कि मेन डेफिनेशन अगर आ जाए, नहीं आएगी पर फिर भी कोई पूछ ले, तो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन, ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें हम मेजर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, that are termed as physical properties. Second is the chemical properties. So chemical properties are those in which a chemical change in a substance occur. तो जब chemical change होगा,
वो सारी प्रॉपर्टीज जो केमिकल चेंज पे डिपेंड करती है। मतलब अभी आपको उसके कंपोजिशन, उन सारी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिस्टर्ब द ओरिजिनल द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। मतलब आपको उसको छेड़ना पड़ेगा H2O के ऊपर। लाइक अगर आपको ब्रेक डाउन करना है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पता लगाना है, तो आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी, जिसके थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी से इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है एसिडिटी, वेरी गुड हिमांशी, बेसिसिटी, कंबस्टेबिलिटी, और सब ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ये सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सो क्लियर? यहां तक कोई डाउट है आपको? So the next is measurement. What is the meaning of the word measurement? So all such, so first is the measurement के अंदर हम पढ़ेंगे physical quantities का measurement. So all such quantities which we come across during our scientific studies are called physical quantities. The measurement of any physical quantities consists of two parts. तो कोई भी physical quantity क्या है जो हमारे scientific नॉलेज में सामने हमारे आती है। लाइक हम लिखते हैं ना 20 किलोमीटर्स, मान लो लिख दिया हमने 20 किलोमीटर्स, इसका मतलब क्या हो गया? तो मेजरमेंट में दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए नंबर और दूसरी चाहिए यूनिट। मेजरमेंट ऐसे तो लिखते हैं, मास क्या, मान लीजिए हमको लिखना है 100 ग्राम, so that is the number and that is the unit. So किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है, और मेजरमेंट के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट इज द नंबर एंड सेकंड इज द यूनिट। तो यूनिट क्यों हमने देखा? क्योंकि हमको यूनिट पढ़नी है। यूनिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? The unit is actually defined as the standard of reference chosen to measure any physical quantity. एक जो मान लीजिए केमिस्ट्री का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन केमिस्ट्री को डील करता है, दैट इज IUPAC, है ना, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है। सो इस IUPAC ने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं। लाइक 100 मीटर चलेंगे या 1000 मीटर चलेंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। दैट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड, और उसको रेफरेंस चूज कर लिया गया है। सो व्हाट इज यूनिट? यूनिट वो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है जिसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए चूज किया गया है। तो हमने पढ़ने हैं SI यूनिट्स। SI का मतलब होता है SI इज अ सिस्टम। SI एक सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसे कहा जाता है। तो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ये इसके अंदर आने वाली सारी यूनिट्स जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट की गई है। लाइक हम डिस्टेंस को किलोमीटर और मीटर में मेजर करते हैं, इन अमेरिका ऑल्सो द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन मीटर ओनली। ओके, सो दीज आर सम स्टैंडर्ड यूनिट्स जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करते टाइम रेफरेंस में ली जाती है। ओके, सो दीज यूनिट्स pertain to the 7 fundamental scientific quantities. इसकी 7 fundamental scientific quantities की units हमें दी गई है। The other physical quantities such as speed, volume, density, etc. can be derived from these quantities. अगर हम इन सातों को याद कर ले तो हम फॉर्मूलाज के थ्रू बाकी सबकी SI यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देती हूँ यूनिट। मैं आपसे पूछूंगी, आपको लिखना है। 7 चीज है। सबसे पहली है यूनिट ऑफ लेंथ। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। वेरी गुड। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। 1 सेकेंड। लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है। द मीटर इज द लेंथ of the path traveled by light in vacuum during a time travel of 1/2। बहुत ही ज्यादा है ये। मीटर एक वो लेंथ है जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में 1/2
299792458 ऑफ अ सेकेंड में, तो इसको छोड़ो, मीटर की डेफिनेशन आपने नहीं लिखनी है। सेकेंड आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास। नाइस हिमांशी, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। द एसआई यूनिट ऑफ मास, देखिए यूनिट तो ग्राम भी है ना, मिलीग्राम भी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एसआई यूनिट एंड द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। सेकेंड, थर्ड, what is the unit of time? Second is the SI unit of time. Next is electric current. What is very good, the electric current की SI unit होती है एम्पियर। बताइए यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। वेरी गुड। एंड द लास्ट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस का अमाउंट किस में लिखते हैं? मोल में लिखते हैं। 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, सो दिस इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वेरी गुड, तो ये आपको याद करनी है। अच्छा, यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, दिस इज कैंडेला। द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, कितनी रोशनी आई है ना, दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी, एंड इसकी यूनिट होती है कैंडेला। गुड, कैंडल से आया है, कैंडल रोशनी देता है, तो कैंडल से हो गया कैंडेला। गॉट इट? यहां तक आपको सारी की सारी इंटरनेशनल यूनिट्स याद करनी है। उसके बाद में हमारा आता है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले है मास एंड वेट। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में मास एंड वेट। So can anyone tell me what is the difference in mass and weight? This we have already started in class 9th, है ना? Class 9th में there was a question in physics. I think आप लोगों को physics मैंने पढ़ाया था? नहीं, आप लोगों की पहले वाली क्लास को। तो mass and weight पे difference आपने physics में पढ़ा होगा। जो mass है that does not depend upon the gravitation, but the weight depend upon the gravitation, है ना? What is weight? Weight is actually a force. Weight क्या है? Weight एक force है जो अर्थ हम पे लगाती है, that is W. Weight is W और W is equal to होता है mass into gravity. So W weight is directly depend upon the gravity. Gravitational force exerted on us by the earth is termed as weight. But the mass is actual the constituent, कितना हमारे अंदर कितना मैटर है, that is mass. Okay, mass जो है वो ग्रेविटी के साथ साथ चेंज नहीं होता है, but the weight changes as gravity change. जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होगी, मास जो वेट है वो चेंज होता है। इसलिए कहते हैं स्पेस में जाकर हम 0 kg के हो जाते हैं। Why? हमारा वेट 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी का वैल्यू कितना है? द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस इज 0. The value of gravity in space is 0, and as I have told you, the formula of W weight is equals to mass into gravity. तो चाहे आपका कितना भी मास हो, आप कितने भी मैटर से मिलकर बने हो, जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। इसीलिए स्पेस में हम उड़ते हैं, हमारा मास नेगेटिव हो जाता है, 0 हो जाता है। यस, वेरी गुड हिमांशी। द वेट कैन बी 0 बट मास कैन नॉट बी 0। मास कभी 0 नहीं हो सकता। हम मैटर तभी हैं जब किसी चीज से मिलकर बने हैं ना, जब हम स्पेस ऑक्यूपाई करें, मास ले। हमने मैटर की डेफिनेशन में ही पढ़ा था, मैटर इज दैट थिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव्स सम मास। वेरी गुड। तो ये वेट और मास का डिफरेंस है, और वेट और मास की दोनों की ही एसआई यूनिट जो होती है, मास की एसआई यूनिट इज केजी एंड वेट की एसआई यूनिट इज न्यूटन, बिकॉज जो वेट है वो फोर्स है। W is equals to a force, so W की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। वेट की SI यूनिट इज न्यूटन। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। Volume is the quantity of 3-dimensional space enclosed by some closed boundary. For example, हम एक ग्लास के अंदर पानी डालते हैं, हम एक ग्लास का वॉल्यूम ले सकते हैं, हम किसी प्लेन सरफेस का वॉल्यूम नहीं ले सकते। सो वॉल्यूम एक 3-डायमेंशनल स्पेस है जो किसी भी क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर इनक्लोज्ड रहता है।
द स्पेस दैट अ सब्सटेंस और शेप ऑक्यूपाइज और कंटेन्स, ये वो लिक्विड गैस प्लाज्मा और सॉलिड वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है दैट इज टर्म्ड एज वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? What is the unit of volume? That is meter cube. The unit of volume is meter cube. Okay, cubic meter, है ना? उसके बाद आती है डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी. Mass per unit, what is density? The mass density or density of a material is defined as the mass per unit volume. Mass upon volume, m upon v is equal to d. d is density. Density को हम d से नहीं लिखते, रो से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे. This is rho, इसे रो कहते हैं, and it is equals to मास अपॉन वॉल्यूम. व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी? देखो मास की यूनिट कितनी होती है? केजी. मैंने कहा था ना, अगर आप वो 7 यूनिट्स याद कर ले तो बाकी आपको सब आसानी से निकल सकती है. सो मास की यूनिट इज केजी और वी वॉल्यूम की यूनिट इज मीटर क्यूब. वेरी गुड. देन इट विल बी केजी मीटर क्यूब. सॉरी -3, क्योंकि एम ऊपर आ जाएगा ना, नीचे डिवाइड में है. देन इट विल बी केजी मीटर क्यूब इनवर्स. इनवर्स कहते हैं -3 है. ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेसेस द कॉमन नोशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड. कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, दैट इज टेम्परेचर. वो क्या है? आपका टेम्परेचर है. जैसे अभी हर जगह जाने पर हमारा टेम्परेचर चेक होता है, क्योंकि अगर वो 100 से ऊपर निकला तो हमको कोरोना हो सकता है. तो हमारी वो मशीन क्या करती है? वो मशीन हमारे बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करती है. तो हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजर है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. टेम्परेचर की यूनिट्स वैसे तो क्या होती है? सेंटीग्रेड होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट एंड केल्विन. बट इफ वी टॉक अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर दैट इज केल्विन. The SI unit of temperature is Kelvin. It is denoted by K. That क्या कहते हैं? कैपिटल K. ठीक है. अब देखो डिग्री फॉरेनहाइट को दो फॉर्मूलाज में आपको बता रही हूँ. क्वेश्चन अगर आता है, क्लास 9th में था, ये 9th स्टैंडर्ड में था फिजिक्स के अंदर. डिग्री फॉरेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना, डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फॉरेनहाइट में चेंज करना, ये था ना. सो इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज, अगर आपको डिग्री फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस को डिग्री एफ में चेंज करना है, तो डिग्री एफ इज इक्वल्स टू होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस. जो भी वैल्यू है डिग्री, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, वो 273 वाला केल्विन है विनुराज. दैट इज केल्विन टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू केल्विन. आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री एफ टू डिग्री सी एंड डिग्री सी टू डिग्री एफ. ओके, सो ये फॉर्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस. लाइक वैल्यू दे रखी है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ आपको 100 रखना होगा, प्लस 32. ये तो आपका है डिग्री फॉरेनहाइट में लाना आंसर. और अगर आपको केल्विन में लाना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस में 273.15 को ऐड करना पड़ेगा. एग्जैक्ट 273.15 is a difference between a Kelvin and a Celsius. Okay. और हाँ, अगर ये फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, यही वाला है हिमांशी. वेरी गुड. सो दिस इज डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्जन एंड दिस इज डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्जन. सो जस्ट हैव टू लर्न ये दोनों वाले फॉर्मूलाज काम आएंगे. बेसिक नॉलेज हमें केमिस्ट्री की होनी चाहिए. कोई भी हमसे कुछ भी पूछे तो ये नहीं है कि हमें नहीं आता ना. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस. सो हमने पढ़े हैं, ये 3 लॉ है ना. सबसे पहला है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास. कोई लिखेगा कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ? ये हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस क्लास 10th में बहुत बार पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा था. व्हाट इज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास?
तो बड़ा ही आसान सा रट्टा मारा था हमने, द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. So the total mass of the reactant should always be equal to the total mass of the product. That is only known as the law of the conservation of mass. Mass का conservation. So मतलब mass नहीं जाएगा नहीं. Very good, Himanshi. So in a chemical reaction, the mass of the reactant consumed and the mass of the product formed is same. That is mass conserved. This is the direct consequence of law of conservation of atoms. This law was put forth by Antony Lavoisier in 1789. एंटोनी लेवॉइजर ने ये लॉ दिया था. ठीक है, उसके बाद आता है लॉ ऑफ द कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो ये हमको पता है कि जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और उनके अंदर उस कंपाउंड में उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डेफिनेट रहता है, फिक्स्ड रहता है, और यही आपका लॉ ऑफ द कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन है. सो द रेशियो in which two or more elements combine to form a compound remains fixed